कटनी के माधव नगर अंतर्गत आहूजा टिम्बर शामिल में विगत दिन पूर्व सूचना पर डीएफओ कटनी के द्वारा वन विभाग के जांच दल ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक तड़के 11 बजे सुबह वन विभाग की टीम आहूजा शामिल माधव नगर में पहुंची और मिल में रखे हुए सारे लकड़ी के स्टॉक की जांच की। दरअसल मिल में अवैध तरीके से लकड़ी लाने की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने यह पूरी जाँच की। इस पूरी जाँच में आसपास के क्षेत्र के वन कर्मी जाँच टीम में सम्मिलित थे। वन अमले की कार्यवाही को लेकर कटनी डीएफओ से जब बात की तो उन्होंने बताया खरीदी को लेकर मिल मालिक के पास सभी बिल पाए गए, किंतु उनका स्टॉक लेजर मेंटेन नहीं होने को लेकर आहूजा शामिल मालिक को दस्तावेज दुरुस्त करने को कहा गया है। जांच के दौरान अगर दस्तावेज दुरुस्त नहीं पाए जाएंगे तो कार्यवाही की जाएगी। सर, आहूजा टिम्बर पर अभी दबिश दी गई थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? आहूजा फर्नीचर की जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ पर जो लकड़ी रखी हुई है वो अवैध है, क्योंकि वो खरीदी नहीं कर रहे हैं, तो अवैध तरीके से लकड़ी वो लेके आ रहे हैं। तो हमने उनकी जांच करवाई थी। उनके पास में 2 लाइसेंस थे, आहूजा सॉमिल था और आहूजा टिम्बर फर्नीचर वाला था। उसकी जांच हमने एक टीम गठित करी थी। हमने टीम को भेजा, टीम ने पूरे दिन भर जांच करी। उसके अगले दिन टीम सील करके आई दुकान को। अगले दिन फिर से जांच की, फिर मैंने एसडीओ साहब को ये भेजा। उससे हमें पूरा यह पता लगा कि जो शिकायत की गई है कि उनके यहाँ भारी मात्रा में अवैध लकड़ी है, ऐसा नहीं है। उनके पास सारी लकड़ी के रिकॉर्ड्स उपलब्ध थे, उनके पास में सारी खरीदी की टीपी थी, सारे बिल्स उनके पास मौजूद थे और जो भी सवाल उनसे पूछा गया था उन्होंने पूरा सहयोग दिया था और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उन्होंने खरीदी का रिकॉर्ड उन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ था। पर वो खरीदी करने के बाद में लकड़ी का जो फर्नीचर उनके पास रखा हुआ था उसका रिकॉर्ड थोड़ा सा पुअरली मेंटेन था, जिसके लिए हम उनको नोटिस दे रहे हैं। उस नोटिस पे अगर वो पूरा फोकस ना करके अगले महीने तक प्रॉपरली रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे, तो चेतावनी के तौर पे उनको दी जाएगी। बाकी जो लकड़ी अवैध तरीके से लाई जा रही है उसका कोई प्रमाण हमको उनकी दुकान पे नहीं मिला था। सर, हाल ही में कमीरगंज में भी एक टाल के अंदर लकड़ी भरी वैन पाई गई थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई? उस पर हमें ये सूचना मिली थी कि इस तरह से एक वाहन जा रहा है और वो वाहन जब हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो वाहन टाल के अंदर ही मौजूद था। पंचनामे में भी इस तरह की चीज़ें ही लिखी गई है कि वाहन टाल के अंदर मौजूद था। डिप्टी साहब उसकी जांच कर रहे हैं, थोड़ी उन्होंने देरी की है, जिसके लिए मैं उनको कागज़ अभी दे रहा हूँ कि वो जांच मेरे पास अगले 3 दिवस के अंदर मेरे टेबल पर प्रस्तुत करें। उस जांच के अकॉर्डिंग अगर वो सारी चीज़ें अनियमितताएं अगर पाई जाती हैं तो हम उनके लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं डीएफओ कटनी हूँ। आज वन विभाग द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है, क्या कारण क्या हुआ था, ऐसा कुछ उनको जानकारी भाई लगी? ये सुबह टीम आई, इसके बाद जांच चालू की है और इसके बाद जो इनने स्टॉक पंजी वगैरह जो मांग की मैंने सब दे दिया हूँ। अब स्टॉक मिलान हो रहा है, स्टॉक मिलान होने के बाद जो भी होगा वो कार्रवाई होगी। तो अभी आपके हिसाब से उनको कुछ मिला क्या यहाँ पर? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी चल रही है जांच। इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है कुछ? अभी जांच चल रही है, आपने ऐसा कुछ नहीं बात कर रहे हैं, जांच चल रही है। आपने इनसे पूछा कि आपको क्या जानकारी लगी, ऐसा कुछ नहीं बात नहीं, किया उनका है? कहना ये है पूरा स्टॉक मिलान होगा, इसके बाद आपसे बात करेंगे, उसके बाद पूरी कार्रवाई होगी जो भी होगी। क्या नाम है आपका? राम आहूजा, कौन सी मिल है? आहूजा शामिल। कटनी से प्रवीण कुमार पार्षद की रिपोर्ट।